तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में कुछ बताएंगे आपको, ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे और कुछ ये भी बताएंगे कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं लेट करवाने के लिए, ठीक है। जो रीएलोकेशन हुआ है और आपका डीबी का जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, कुछ लोग जानबूझकर लेट करवाना चाह रहे हैं, वो डिटेल में बताएंगे आपको। साथ में ये भी बताएंगे कि जो कोई हाल फिलहाल में डिवीजन एलोकेशन होने के बाद डीवी के लिए गया है, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। और बहुत ऐसे लोग हैं जो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किए, क्या उनको एक्सटेंशन मिला है या नहीं मिला, या एक्सटेंशन आप कैसे अप्लाई करें, किस बेसिस पे करें, और कितने दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है, ठीक है। तो टोटल डिटेल में बात करेंगे। तो जो भी नए हो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो कल मेरे को एक कॉल आया था, एक बंदा बता रहा था कि भैया मेरा तो, मैंने जो कंप्लेन किया है, जो पोस्ट मिला था वो चलता, लेकिन सीजीएल मेंस देने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए भी मैंने सर्कल वालों को कंप्लेन डाला है। बार बार 2-3 कंप्लेन मेल बार बार डाला, और चलो लेट हो गया तो मुझे फायदा हो गया। बताओ यार, कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि सीजीएल मेंस के लिए कंप्लेन डाल रहे हैं कि अगर वो डिवीजन एलोकेशन लेट से आए तो मेंस दे के आराम से जाएंगे, नहीं तो एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। कहीं एक्सटेंशन नहीं मिला तो फिर क्या होगा। तो कुछ लोग ऐसे भी है, मैं सुनकर मुझे भी अच्छा नहीं लगा, और हम भी थोड़ा उससे रिक्वेस्ट किया, बोले यार क्या यार तुम लोग गजब करते हो, लेकिन चलो जो भी है। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं। साथ में कल के वीडियो में मैंने जो बताया था कि आपको केस नहीं करना चाहिए, केस से आपको प्रॉब्लम होगा, तो सिंपली मेरा कहने का यही मतलब था कि अगर आप केस वेस में के चक्कर में पड़ते हो, तो देखो अभी अटेस्टेशन फॉर्म फिल करने में आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके ऊपर कभी केस हुआ है, या क्या आपने कभी केस फाइल किया है, या फिर ऐसा कुछ भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो मेरा बस यही सोचना था कि फालतू का कुछ ऐसा कंडीशन ना हो। मान लो अभी तो आपसे ये पूछा जा रहा है अटेस्टेशन फॉर्म में कि क्या आपके ऊपर कभी केस हुआ है, डिटेंशन हुआ है, बाद में कोई और एग्जाम में ऐसा आ जाए, सरकार का कब क्या मन होगा कौन जानता है, एक इन्फॉर्मेशन ये पूछने के लिए आ जाए कि क्या आपने भी किसी पे कभी केस किया है क्या, तो और केस किया है तो उसका डिटेल बताओ, तो डिटेल बताओ, तो फिर तो बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बता रहे हैं। और एक चीज है कि देखो, कुछ लोग आपको बस आगे बढ़ाएंगे सभी चीज में कि तुम करो तुम करो तुम करो, खुद सेफ जोन में रहता है, ठीक है। इसलिए सिंपली आपने जो कंप्लेन किया है उस पे काम हो रहा है, और अगर रीएलोकेशन होगा तो सबका होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का होगा, कुछ लोगों का नहीं होगा। रीएलोकेशन होगा तो सबका होगा, ठीक है। और पूरा अच्छा से देखा जा रहा है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ। वो पहले भी आपको हम बताए थे कि ये सॉफ्टवेयर किया गया है, और फिर सॉफ्टवेयर को देखा जा रहा है कि हाँ कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और लगभग 1 से 2 वीक के अंदर आ जाएगा ये। इस वीक देखो क्या होता है, नहीं तो नेक्स्ट वीक तो पक्का ही है कि आपको कंफर्म हो जाएंगे कि क्या रीएलोकेशन होगा या नहीं होगा, एकदम कंफर्म हो जाएंगे। और रही बात डीवी का कॉल लेटर का, तो उसके बाद तो किसी भी सर्कल में, महाराष्ट्र हो, कोलकाता, यूपी हो, कहीं भी हो, उसके डिवीजन पे डिपेंड करता है। अगर आपको डिवीजन अलॉट हो गया है, और तो आप अपने डिवीजन में कॉल करके पूछ सकते हो कि आप लेट क्यों कर रहे हैं, इतना सारे डिवीजन वाले ज्वाइन कर गए हैं। आप अपने अपने डिवीजन पे प्रेशर बनाओ, ठीक है। नहीं तो फिर होगा क्या कि देखो, बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे लोग अब मेडिकल तक हो गया, आप ज्वाइन करने में 1-2 दिन, 2-4-5 दिन है ज्वाइन करने के लिए, तो उन लोगों को ज्वाइन करना है। और आप अगर 2 महीना 4 महीना लेट ज्वाइन करोगे, एक तो आपको 2-4 महीने की सैलरी फालतू जाएगा, ऊपर से ट्रांसफर प्रोसेस में भी आपका लेट होगा, वो बहुत सारा इशू आ जाएगा। फिर आपका इंक्रीमेंट का टाइम भी, जैसे अभी आप ज्वाइन करते हो तो आपको जुलाई में इंक्रीमेंट लग जाएगा, ये जो नेक्स्ट जुलाई आने वाला है उसमें इंक्रीमेंट लग जाएगा। फिर अगर आप लेट ज्वाइन करते हो, मान लो आपको अभी अक्टूबर तो जाने ही वाला है, नवंबर में मान लो लिस्ट आया, दिसंबर के बाद आपको अगर ज्वाइन कराता है, जनवरी में आपको ज्वाइन कराता है, तो फिर फालतू का जो आपको 6 महीने में इंक्रीमेंट मिलने था वो जाके फिर नेक्स्ट जनवरी में मिलेगा। इसलिए कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी काम करवा लें। अपने अपने सर्कल या अपने अपने डिवीजन में कॉल करके बोलो, सर्कल वाले को भी बोल सकते हो कि अभी तक सारे डिवीजन, सारे सर्कल का डिवीजन एलोकेशन हो गया, डीवी भी हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सब प्रोसेस अभी आपके पास है, आप कर सकते हो, और ये सब नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। एक जो ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि मंडे आ जाएगा, तो वो सही है या नहीं है। देखो, आना तो है ही, वो लगभग सही ही है। मंडे को नहीं आएगा तो, लेकिन उस वीक में पूरा चांसेस है आने का, और उस वीक में नहीं आएगा तो मेरे को लगता है नेक्स्ट वीक में आ ही जाएगा। क्योंकि देखो, अभी सिर्फ देखा जा रहा है कि सच में प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं, उनको भी एनालिसिस करना है, साथ में सॉफ्टवेयर को देखना है, उसके बाद साथ में कहीं फिर से ना गलती हो जाए, क्योंकि देखो हर बार किसी न किसी के साथ तो थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे होगा ही, और देखो क्या होता है। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप लोगों को जो मिलता है नॉर्मल रहना, ठीक है। और उसके बाद फिर ज्वाइन कर लो तो आपको फिर सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा। जैसे आप एक बात बताते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिन उनको लग रहा है कि मेरे को ऐसे मिल गया लेकिन चाहिए पीए, तो उनके साथ एक ही रिक्वेस्ट है उनको कि देखो, 1 साल के अंदर सब कुछ मर्ज होने वाला है, सिर्फ एक ही पोस्ट बचेगा पीए, तो आप पीए में आ सकते हो 1 साल के बाद।
1 साल मैक्सिमम बोल दिया, लेकिन 1 साल के अंदर ही हो जाएगा। क्योंकि आप बोलोगे कि ऐसा क्यों आप बोल रहे हो? तो देखो, अपने पास एक डिपार्टमेंट था एसबीसीओ, सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी मर्ज करके पीए में कन्वर्ट कर दिया गया। एक था अपना फॉरेन पोस्ट, उसमें से भी बहुत लोगों को बोला गया कि अगर आप पोस्टल असिस्टेंट बनना चाहते हो तो पोस्टल असिस्टेंट में चले जाओ, तो बहुत लोग चले गए, ठीक है। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मतलब मिल गया, अगर ऐसे आपको चाहिए था पीए तो कुछ समय का ही बात है, आप पीए में कन्वर्ट हो जाएंगे, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, ऐसे में अगर फिलहाल आप अगर पढ़ना चाहते हो तो ऐसे में एक लग रहा है आपको कि नाइट शिफ्ट है कुछ दिनों के लिए, तो है नाइट शिफ्ट तो है ही, लेकिन नाइट शिफ्ट के बाद कभी कभी आपको लगातार 3 से 4 दिन छुट्टी मिल जाएगा, ठीक है। एक नाइट शिफ्ट की है आप 36 आवर, तो छुट्टी मिलता ही मिलता है। मान लो उस 36 आवर के बाद एक होलीडे आ गया, मान लो दुर्गा दशहरा में छुट्टी रहता है, तो वो दिन भी आपका छुट्टी हो जाएगा, तो 3 से 4 दिन भी छुट्टी हो जाता है। तो ऐसे भी ऐसा नहीं है कि खराब पोस्ट है या फिर आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम रहेगा। और जैसे बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि ऐसे में ट्रांसफर कम है, ऐसे में क्या है कि देखो, आप होम टाउन के पास तो नहीं जा सकते हो, होम टाउन मतलब घर के पास, लेकिन आसपास में कोई स्टेशन है तो वहाँ पे अगर काम चल रहा है तो वहाँ जा सकते हो। ऐसा नहीं कि ऐसे में ट्रांसफर स्लो है, स्लो नहीं है। होता क्या है कि ऐसे में एक्चुअल में मान लो 200 स्टाफ चाहिए, तो उसमें वन 200 में से 70-80 स्टाफ डेली वेजेस पे काम होता है, बाहर के लोग रहते हैं काम करने के लिए। और ऐसे में ये होता है, और इस वजह से वहाँ पे जो स्टाफ है, स्टाफ का हमेशा स्कार्सिटी रहता है। तो ट्रांसफ़र होने के लिए एक प्रोसेस है कि आपको मिनिमम 66% स्टाफ चाहिए, तभी आपका नाम ट्रांसफ़र में आएगा। नहीं तो आप एक नंबर पे भी हो ट्रांसफ़र में, और आपके यहाँ जो जिस डिवीज़न में आप वर्क करते हो वहाँ पे 66% स्टाफ नहीं है, तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होने वाला। तो इस वजह से सॉर्टिंग असिस्टेंट में ट्रांसफ़र थोड़ा लेट से होता है, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ का कमी है। और बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि सॉर्टिंग असिस्टेंट का बहुत कम ट्रांसफ़र होता है, तो वैसा भी नहीं है। देखो, सॉर्टिंग असिस्टेंट वैसे तो वैकेंसी भी उसका कम रहता है, तो अगर ट्रांसफ़र का जब निकलेगा तो उस टाइम भी कम रहेगा, लेकिन वहाँ और कम निकलने का बस वही रीज़न है कि वहाँ स्टाफ का स्कार्सिटी है, और ट्रांसफ़र होने के लिए 66% स्टाफ चाहिए कहीं भी। बहुत लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं कि एनएसएस नेशनल सॉर्टिंग हब या फिर और भी कुछ के बारे में बताने के लिए, जैसे मुंबई ईस्ट, मुंबई वेस्ट, नवी मुंबई, ये कैसा एरिया है, नहीं है। तो देखो, सब बताएंगे, बस आप एक बार कंफर्म हो जाओ। आपका डीवी का लेटर जब आपके पास जाने लगेगा तो हम इस सब कुछ आपको बता देंगे, ठीक है। ऐसे भी पहले से बताने का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि आप फिर अभी बताएंगे, फिर बार बार आप पूछोगे, और कोशिश करेंगे हम भी पता करने का, ठीक है। क्योंकि हर जगह का क्या क्या पोजीशन है, अगर मुंबई ईस्ट मिलता है, थाने मिलता है, तो आप कहाँ पे रहोगे तो आपको जो चार्जेज है वो कम मिलेगा, रूम रेंट कम लगेगा, ठीक है। लेकिन थाने डिवीज़न, जैसे बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि थाने डिवीज़न कौन सा है, एक्स है या जेड है, वो नवी मुंबई कौन सी है, एक्स है या जेड सिटी है। तो देखो, थाने डिवीज़न में कुछ एक्स सिटी में आता है और कुछ जेड सिटी में आता है। तो आपको कौन सा मिलेगा वो जब आपको ट्रेनिंग होगा इन हाउस 15 डेज़ का, उसके बीच में ही बताया जाएगा कि आपको क्या मिलेगा। बहुत लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि भाई मान लो हम रिक्वेस्ट करेंगे, किसको रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हम मेरे को हेड ऑफिस ही मिल जाए, जैसे बहुत ऐसी गर्ल्स कैंडिडेट है जिनको कि कहना है कि मेरे को हेड ऑफिस ही चाहिए, तो किनको रिक्वेस्ट करना होगा? तो नॉर्मली जो डिविजनल हेड है उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे को हेड ऑफिस में रखो, या फिर जो भी है, ठीक है। डिविजनल हेड एसएसपी शायद होता है, तो उनको आप अ, बोल सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको अगर उनको लगेगा कि आपका रिक्वेस्ट जेन्यून है, तो आपको जो हेड ऑफिस चाहिए तो हेड ऑफिस मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। और बहुत लोग ऐसे बार बार पूछते हैं कि क्या सब ऑफिस में भी हो जाता है क्या, या बीओ में भी होता है? तो देखो, ब्रांच ऑफिस के लिए बीपीएम होता है, ठीक है। ब्रांच ऑफिस पोस्ट मास्टर उसको कहते हैं, बीपीएम, ठीक है। और आपको सब ऑफिस मिलेगा ही मिलेगा। और सिंगल हैंडेड, जिससे बहुत लोगों को लगता होगा कि सिंगल हैंडेड ऑफिस ना मिल जाए क्योंकि अभी आप वर्किंग, आपको कुछ पता नहीं है, तो अभी सिंगल हैंडेड नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा आपको, जहाँ पे 3 4 5 लोग काम करते हैं, जो कि आपको कोई बताने वाला हो, ठीक है, वैसे मिलेगा। जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि भाई जाते के साथ काउंटर मिलेगा कि क्या मिलेगा? देखो, जाते के साथ मेरे हिसाब से तो कुछ काउंटर है वो मिल सकता है आपको, जैसे एमपीसीएम जहाँ पे बुकिंग होता है, स्पीड पोस्ट रजिस्टर लेटर बुकिंग होता है, वो काउंटर, वहाँ पे वैसा कुछ रिस्क नहीं है, तो वो मिल सकता है, या पीएलआई काउंटर मिल सकता है। लेकिन जिसका भी सिलेक्शन मुंबई जीपीओ में होगा, उनको देखो, एमपीसीएम काउंटर तो मिल सकता है बैक ऑफिस वाला, और बैक ऑफिस ही मिलेगा आपको, जो भी बैक ऑफिस में वर्क है वो मिलेगा। और बहुत लोग ऐसे पूछे कि भाई मेरे को काउंटर नहीं चाहिए, तो क्या मुंबई जीपीओ में ऐसा है कि बिना काउंटर मिले भी वर्क मिल सकता है? तो हाँ, बहुत ऐसे सेक्शन है जहाँ पे तो बैक ऑफिस में भी वर्क है, बहुत सारा वर्क है, ठीक है। वैसे आपको इधर आने के बाद अच्छा ही लगेगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही इशू है रूम का, ठीक है। वो रूम का इशू अगर आप एडजस्ट कर जाते हो तो उसके बाद फिर तो कोई इशू नहीं है, छुट्टी उट्टी का कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। और बहुत ऐसे लोग हैं पूछ रहे हैं कि रत्नागिरी कैसा है। और देखो, मुंबई से बाहर जो भी सिटी है, एक्स वाई जेड जो भी हो, वो सब आपको रहने वहने का सब नॉर्मल है, बहुत ही नेचुरल है मुंबई के बाहर। क्योंकि मुंबई के यहाँ के लोग जो घूमने के लिए जाते हैं, जैसे देवगढ़ हो गया, रत्नागिरी हो गया,
जो भी है सोलापुर, कोल्हापुर जो भी है, सब लोग इधर-उधर घूमने के लिए उसी जगह जाते हैं, क्योंकि वो सारा जो भी जगह है सब नेचुरल है, ठीक है? आपको आप जब रहेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन हाँ, गाँव टाइप का भी फीलिंग आ सकता है, ज़्यादा इनर एरिया में आपको दे दिया तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि गाँव वाला, लेकिन रूम रेंट बहुत लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि 2000, 2500, 3000 में रूम मिल जा रहा है, तो वैसा रहेगा, ठीक है? तो आप लोगों को यही बोल सकते हैं हम कि बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि भाई ये नौकरी वर्सेस वो नौकरी, जैसे सीसीटीसी हो गया या पोस्टल असिस्टेंट ज्वाइन करे कि साउथ में ऑडिटर मिल गया, अभी कैग का भी एलोकेशन अलॉट हो गया है, तो क्या करें? बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ऑडिटर पोस्ट मिला है लेकिन साउथ मिल गया या दूर मिल गया, बेंगलोर मिल गया, और अभी वो वर्क कर रहे हैं क्या कहता है यूपी में, बिहार में या और कहीं भी, तो उनको क्या करना चाहिए? तो देखो, सबसे पहले तो मेरा यही कहना है, कहीं भी जाने से पहले आपको स्टार्टिंग में पोस्ट दिखेगा, लेकिन 2-4 साल जब आप वर्क कर लोगे तो उसके बाद आपको तो समझ में आएगा कि क्या है। पोस्टल असिस्टेंट और इसमें ऑडिटर में सिर्फ 4000 का फ़र्क रहता है, और उसके बाद अगर आपके होम टाउन से या आपके पास वाली स्टेट में हो, जैसे बिहार से हो, यूपी में, यूपी से हो, और भी पास वाले किसी स्टेट में हो, दूर जाने में, तो आपको बहुत 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 इशू होगा, ठीक है? वहाँ रहना खाना बहुत इशू होने वाला है। अगर साउथ या इधर उधर कहीं मुंबई भी मिल जाता है तो बहुत इशू होगा। मेरा यही कहना है कि जो भी करना सोच समझ के करना। हाँ, 2400 से 4600 ग्रेड पे में अगर आप जाओगे या 4200 में जाओगे, अच्छा पोस्ट कुछ मिल गया तो चेंजेस करना। 2400 से 2800 के लिए चेंज मत करना। हाँ, आप दिल्ली से हो और पास में कहीं मिल गया तो चेंज करना, नहीं तो फिर देखो। और ऑडिटर सारा पोस्ट भी क्या है, वो घुमंतु पोस्ट है, कभी 3 साल यहाँ, कभी 3 साल वहाँ, कभी वहाँ यहाँ करवाते रहेगा आपके जोन के अंदर। लेकिन पोस्टल असिस्टेंट में क्या, आपको अगर एक बार आपका डिवीजन मतलब सिटी मिल गया तो सिटी के अंदर ही जितना पोस्ट ऑफिस है, एक सिटी 15 से 20 किलोमीटर में खत्म हो जाता है, तो आप हमेशा अपने पास ही रहोगे। नहीं तो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट चेंज होते जाओगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है? देखो, बहुत लोगों के मन में एक ये है, कन्फ्यूजन है कि जैसे पूछ रहे हैं कि भैया क्या ऑफिस में एसी भी रहता है या फिर और कुछ भी, कैसा इन्वायरमेंट रहेगा या फिर ऑफिस का कैसा रहेगा सब कुछ। तो देखो, ऑफिस कैसा भी मिल सकता है, कहीं कहीं ऑफिस की स्थिति बहुत भी खराब है, कहीं कहीं अच्छा है, लेकिन कहीं भी मिलेगा तो मेरे को ऐसा कम ही जगह है ऐसा लगता है कि आपको ऑफिस में एसी मिलेगा, ठीक है? तो एक्सटेंशन, बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किए थे, तो बहुत जगह मिला भी है और बहुत जगह रिप्लाई नहीं आया। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको रिप्लाई नहीं आया था तो बार बार मेल करो, एक बाय पोस्ट जरूर करना। और मैक्सिमम एक्सटेंशन अभी जो जिनको मिला है वो कॉल करके जो बताएं, वो 2 महीने का है। एक लोग तो पुणे CHSL 2021 से गए थे, तो उनको 2 महीने का मिला, और सीजल 2022 से साउथ में था, उनको भी 2 महीने का मिल गया है। रीज़न क्या दिया गया कि रीज़न बस वो यही लिखे कि डॉक्यूमेंट्स बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है और साथ में टिकट भी नहीं हो रहा है, तो ये रीज़न था। और बहुत लोगों का पूछना है कि अगर मेडिकल रीज़न देते हैं तो क्या उसके सपोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, कुछ रिपोर्ट देना होगा, तो या तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? वैसे नॉर्मली खुद को बीमार मत करना, घर में फैमिली में या मम्मी या और किसी को करना, ठीक है? तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और दूसरा बात है, वैसे नॉर्मली अप्लाई करो एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जब भी अप्लाई करना तो बाय मेल और बाय पोस्ट दोनों करना, क्योंकि बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे कि आपको लगेगा कि आपने मेल किया है लेकिन उन लोगों के पास सर्वर रहता नहीं है, ठीक है? जो छोटा पोस्ट ऑफिस है, छोटा डिवीजन है, सर्वर उसका काम नहीं कर रहा होगा, तो फिर आप मेल करो या कुछ भी करो उसके पास पहुंचेगा नहीं, इसलिए उसके पास से रिप्लाई नहीं आ रहा होगा आपको। और इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी करना बाय पोस्ट करना, क्योंकि बाय पोस्ट तो उसके पास पर्सनली जहाँ पे आप पोस्ट करोगे, जो जैसे आप सुप्रिटेंडेंट आपके पास डीवी का लेटर आया है और पोस्ट करोगे तो उन्हीं के पास पहुंचेगा, ठीक है? और वो उसको देखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, तो हो सकता है वो बाय पोस्ट आपको लिख के भी भेज दे या फिर मेल के थ्रू भी भेज दे, ठीक है? तो ऐसा आप कर सकते हो। और अब रही बात, एक बात और बताना चाह रहे हैं कि बहुत लोग ऐसे मेडिकल के लिए गए, मेडिकल ग्राउंड में तो बहुत जगह नॉर्मल ही रहा, ठीक है? और ज़्यादा इशू नहीं किया, लेकिन कुछ कुछ जगह है कि जानबूझ के परेशान करने के लिए इशू किया गया कि आई टेस्ट, मतलब ऐसा किया गया कि मशीन के द्वारा चेक किया गया, बायपोलर ये वो करके बहुत, तो वो लड़का बहुत ही परेशान था, बोल रहा था कि यार क्या होगा नहीं होगा। लेकिन देखो, नॉर्मली लास्टली यही होगा कि आपको ऐसा छोटा मोटा कुछ भी प्रॉब्लम है तो कोई छांटने वाला नहीं है, ठीक है? रिजेक्ट नहीं करेगा। और एक बात और, जो भी आप लोग जहां भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या और कुछ के लिए भी जा रहे हो, तो आप अपना, जैसे मेडिकल के लिए, जैसे बहुत जगह ऐसा बोल रहा है कि कलर ब्लाइंडनेस है आपको, आप रुकना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो क्योंकि एक्चुअल में जो देखो, हम लोग जो जाते हैं मेडिकल के लिए तो उसके पास तो कुछ फॉर्मेट रहता नहीं कि इस पोस्ट के लिए कलर ब्लाइंड चलेगा या नहीं चलेगा। हम लोग को तो डायरेक्ट भेज दिया जाता है कि वहां से करवा के लाओ, ठीक है? तो आप जब भी जाओगे तो नोटिफिकेशन निकाल के जाना, क्योंकि पोस्टल असिस्टेंट के बारे में उनको दिखाना कि इस पोस्ट के लिए कलर ब्रांडेड रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? नहीं तो बहुत जगह होता है कि एक बंदा गया था, उसको 5 से 7 दिन इसलिए रोका गया कि तुम्हारा कलर ब्लाइंडनेस है, तो फिर वो बाद में जाके नोटिफिकेशन निकाल के प्रूफ दिखाया, तो फिर बोर्ड बैठी, उसके बाद जाके फिर उसको क्लियर किया। इसलिए हम यही चाहते हैं कि ऐसा सब प्रॉब्लम ना हो, जो भी जाओ जहाँ भी जाओ, आप
पूरा तैयार होके जाओ। जैसे अभी ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत जगह ऐसा है जिनको कि जैसे 2 साल 1.5 साल पुराना है तो उसको बोल रहा है कि नहीं या तो मुझे 2022 का चाहिए या फिर 2023 का दे दो, जबकि उसको क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उसको जो फॉर्मेट दिया गया उसमें वैसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। ओबीसी का नॉर्मली जो हमारे पास जो है लेटर उसमें 3 साल का वैलिडिटी है, ठीक है, जब से आप बनाए हो उसके 3 साल पीछे तक का है। और आगे 6 महीने या उससे ज़्यादा भी है, तो जिसको ये वाला चाहिए लेटर तो मेरे को व्हाट्सअप करना, उसको हम सेंड कर देंगे ओबीसी के बारे में जिनको भी चाहिए, ठीक है। और ओबीसी वाले से ये भी कहेंगे कि जो भी आप जा रहे हैं अगर ओबीसी हैं और सिलेक्शन सिर्फ ओबीसी में ही हुआ है तो आप ये सब नोटिफिकेशन लेके जाना, कहीं आपको भी ना प्रॉब्लम हो, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत जगह सबको प्रॉब्लम हो रहा है, होल्ड कर दिया जा रहा है। या फिर जैसे मान लो कोई ज्वाइन कर गया, आपको 10 दिन का होल्ड कर दिया, तो फिर फालतू का आपको प्रॉब्लम जाएगा ट्रांसफर होने में, और भी बहुत कुछ में प्रॉब्लम जाएगा, और फिर आपको थोड़ा परेशानी हो जाएगा। इसलिए आप नोटिफिकेशन रखेंगे, जैसे ही चेक किया कुछ बोला आप तुरंत दिखा देना, ठीक है। तो चलो, जितना इन्फॉर्मेशन देना था आपको तो दे दिए। जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और भी कुछ आपको लगता है कि पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, पूछना जरूरी है तो ठीक है, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कमेंट करना, कोशिश करेंगे रिप्लाई देने का। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।